महीने का। आप ये खुद सोचो कि अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगर मैं 4 महीने देखूं, 4 महीने पहले किसी एग्जाम की डेट नहीं आती, इसकी आई है। तो 4 महीने पहले अगर कोई चीज आपको पता लग गई है और अगर अब एक दिन भी ढीला गया तो वो आपके सिलेक्शन को आपसे दूर कर रहा है। अब एक उस पल को सोच करके देखो। अब इमेजिन करो कि 4 महीने बाद जब आपके हाथ में एक नौकरी होगी, वो एग्जाम डिसाइड कर देता है कि आपकी लगेगी या नहीं। सोचिए 4 महीने बाद आपके वतन पे वर्दी हो, ये कितनी बड़ी बात है। अगर ये 4 महीने में बिल्कुल इस दुनिया से गायब होकर के तैयारी ही कर लूं, तो इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? पूरी जीवन बदल सकता है आपका भाई। फिर क्या होगा 4 महीने बाद अगर आपका एग्जाम खराब हो जाता है तो आप क्या होगा फिर आप ये करोगे कब आएगी अब अगली यूपी पुलिस भर्ती, उस टाइम को इमेजिन करो। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाता है, जो आपकी तैयारी की बदौलत होगा ऐसा, तो फिर वो फेज सोचो। मैं 10 जून के बाद का फेज आपको बता रहा हूं। 10 जून के बाद एग्जाम हो गया खराब, आपको पता लग गया कि मेरा नंबर नहीं आना, फिर क्या है आपके पास? फिर है कि अगली भर्ती कब आएगी। और अगली भर्ती कब आती है? कभी 2 साल बाद, कभी 3 साल बाद, कभी 4 साल बाद भी, और कभी 5 साल बाद भी। बताओ फिर तो मतलब एकदम ही सब कुछ ही वैसा हो गया ना कि भैया अब तो अपने जीवन का क्या मतलब, अपने करियर का कुछ नहीं पता, सरकारी नौकरी लगेगी भी या कभी या नहीं लगेगी। क्योंकि आपने उतना सुनहरा मौका छोड़ दिया जितना शायद ही कोई छोड़ता होगा। और ये छोड़ा किसी ने नहीं है, सिर्फ आपकी अपनी कमियों की बदौलत, आपकी सीरियसनेस कम थी, इस बदौलत वो मौका छूटा। कोई और नहीं लेता आपसे इस मौके को, आप खुद देते दूसरे के हाथ में कि ले भाई, मैंने अपनी नौकरी तुझे दे दी। ये करते हो आप, और फिर कहते हो कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ।